Hello everyone, welcome back. In today's video, we will talk about our next topic that is the vector. ठीक है, हम biological tools की बात कर रहे थे. We have already talked about restriction enzyme. ठीक है, now we have to talk about the vectors. ठीक है, so these vectors are also called as cloning vectors. These vectors are also called as cloning vectors. ठीक है, and या फिर और vehicle DNA. What? Vehicle DNA. Why vehicle? Because it will carry something. Carry what? It will carry our desired DNA. ठीक है, that means it will carry the gene of interest, or we can say it will carry insert. ठीक है, हमने बहुत सारे नाम पढ़े थे अपने डिजायर्ड डीएनए के. ठीक है, दैट इज इंसर्ट पढ़ा था, डिजायर्ड जीन पढ़ा था, जीन ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा था. ठीक है, सो ये सारी चीज़ों को कैरी करता है. दैट इज वाई द नेम इज सो. व्हाट? डिजायर्ड डीएनए. ठीक है, द नेम इज सो, दैट इज व्हीकल डीएनए. व्हीकल बिकॉज इट विल कैरी आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट. नाउ ये जो बेसिकली वेक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, दीज आर द प्लास्मिड्स. ठीक है, ये क्या है? ये प्लास्मिड्स हैं. ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है आई गेस इंट्रोडक्शन पार्ट में. ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़ा था कि इकोलाई होता है. इकोलाई के पास क्या होता है? प्लास्मिड होता है, और प्लास्मिड को हम कट करके हम अपना इंसर्ट उसमें, हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें इंसर्ट कराते हैं. करेक्ट. सो दैट पर्टिकुलर प्लास्मिड इज एक्चुअली व्हाट? द वेक्टर. ठीक है, जो कि अब हमें पढ़ना है. सो द प्लास्मिड इज वेक्टर नाउ. ठीक है, and E. coli is what? E. coli is a factory. ठीक है, E. coli is a factory. ठीक है, प्लास्मिड इज अ वेक्टर, और जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में उस पर्टिकुलर वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को इंसर्ट कराना है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे होस्ट. करेक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट. ठीक है, हम डिटेल में इसको देखेंगे जैसे जैसे टॉपिक जाएगा, हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ऑब्वियसली. ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स stick to our topic. So जो vectors हैं, they are also called as cloning vectors obviously because of the copy numbers they used to produce multiple clones of themselves. और obviously clone है तो मतलब कि उनकी खुद की कॉपी प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, the next one is what? vehicle DNA. क्यों? क्योंकि वो कैरी करता है. ठीक है, so if you want to write the definition of it, ठीक है, so the vector, it's a what? It's act as a carrier, या फिर vector is a DNA molecule. ठीक है, which act as a carrier ठीक है, to insert, which used to carry, let's say not insert, which act as a carrier. ठीक है, which that is the DNA molecule which carry, that is the DNA molecule which carry our desired foreign gene. ठीक है, our desired foreign gene into the host cell. ठीक है, so it's a what? It's a DNA molecule. Plasmid is a DNA molecule. Correct ना? So vector is a what? DNA molecule which act as a carrier की तरह act करता है. That means it will carry a desired foreign gene into where? Into the host cell. ठीक है, host cell तक लेके जाएगा हमारा डिजायर्ड जीन. ठीक है, जो कि फॉरेन जीन है होस्ट सेल के लिए. फॉरेन जीन कहा जाएगा किसके लिए? होस्ट सेल के लिए. वो फॉरेन जीन की तरह एक्ट करेगा. तो हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? वो एक्ट कर रहा है एज अ कैरियर, जो कि कैरी कर रहा है हमारा डिजायर्ड जीन. ठीक है, जो कि इसको लेके जा रहा है इनटू द होस्ट सेल. सो दिस इज द वेक्टर. नाउ पर्टिकुलर सुटेबल वेक्टर, ठीक है, सुटेबल वेक्टर बनने के लिए फॉर दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस, द वेक्टर शुड poses some of the characteristics. ठीक है, should pose what? Some of the characteristics. Let's talk about those characteristics. ठीक है, कुछ
फीचर्स या फिर कह लो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए पर्टिकुलर वेक्टर के पास, ठीक है, दैट इज ताकि वो क्या हो सके इस पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज हम उस पर्टिकुलर वेक्टर को कर सके, ठीक है। सो दोज कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स आर द वेरी फर्स्ट वन दैट द प्लास्मिड, ठीक है, या फिर प्लास्मिड नहीं बोले अभी तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, वेक्टर्स should be easily isolated, ठीक है। सो फर्स्ट should be easily isolated, ठीक है, बहुत easily isolate हो जाना चाहिए, ठीक है, convenient होना चाहिए आइसोलेशन के लिए, ठीक है। the next one should be small in size, should be basically the vector should be small in size. Why? Because अगर वेक्टर्स जो हैं, ठीक है, वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, सो ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इट माइट हैपन कि दे गेट ब्रोक, ठीक है। सो दैट इज व्हाई ये जो वेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए, वो स्मॉल होने चाहिए, ठीक है, सो दैट टू डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है, टू मच फॉर्मलिंग, हाँ। सो क्या टू डिक्रीज, ठीक है, टू डिक्रीज वो क्या रहा है आज, टू डिक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आवर वेक्टर शुड बी व्हाट, शुड बी of small size, ठीक है। the next one that the ORI sequence should be present, ठीक है, what ORI sequence, ठीक है, और ORI sequence should be present। ये ORI क्या होता है बेसिकली, इट्स अ, आपने मोस्ट प्रोबेबली हाँ पढ़ा ही होगा ये पर्टिकुलर ORI। सो ORI इज व्हाट, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, दिस इज द व्हाट पर्टिकुलर सीक्वेंस, पर्टिकुलर साइट जहां से डीएनए रेप्लिकेशन होना शुरू होता है, ठीक है। सो इफ आर इंसर्ट, ठीक है, या फिर लेट्स से अगर हमारा कोई भी पर्टिकुलर पीस ऑफ डीएनए है, ठीक है, अगर वो पर्टिकुलर उस सीक्वेंस से लिंक्ड रहेगा, उस सीक्वेंस मतलब कि ORI सीक्वेंस से लिंक्ड रहेगा, ठीक है, तो ORI के साथ साथ, क्योंकि ORI इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, ठीक है, इट्स अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, करेक्ट, ये आपने पढ़ा ही है। सो इफ आर इंसर्ट इज एक्चुअली लिंक्ड टू दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस, ठीक है, इस सीक्वेंस के आसपास अगर हम अपना इंसर्ट लिंक करेंगे तो ये ORI जो कि रेप्लिकेशन सीक्वेंस है, हमारा जो पर्टिकुलर इंसर्ट है इस सीक्वेंस के साथ क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। इफ देयर इज नो ORI, ठीक है, दैट मीन्स इफ देयर इज नो रीजन ऑफ रेप्लिकेशन, देयर विल बी नो क्लोनिंग ऑफ द प्लास्मिड will take place, ठीक है। so no replication, like no ORI sites, no replication would be there, and because no replication would be there, then that means कि हमारा जो insert है, ठीक है, वो anyhow क्लोन बॉडीज बनेगा ही नहीं, ठीक है। सो बेसिकली ORI सीक्वेंस इज मस्ट, ठीक है, बिकॉज इट्स अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट, एंड अगर हम अपना इंसर्ट, ठीक है, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिंक करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, हमें बेहतर अच्छे क्लोन्स मिलेंगे ऑफ आवर डिजायर्ड डीएनए, ठीक है। सो दिस इज ORI सीक्वेंस रिक्वायर्ड, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। अच्छा, सेलेक्टेबल मार्कर से भी पहले हम पढ़ते हैं, दैट इज ROP, ठीक है, ROP दैट मीन्स द प्रोटीन फॉर रेप्लिकेशन, ठीक है। सो ऑब्वियसली प्रोटीन, ठीक है, रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन इज नेसेसरी, ठीक है, बिकॉज रेप्लिकेशन के लिए द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज इम्पोर्टेंट, करेक्ट ना। सो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज इम्पोर्टेंट फॉर, so to synthesize a DNA polymerase enzyme, ठीक है, the protein has to be formed, ठीक है, जो कि actually regulate करेगा DNA polymerase को। so the protein
फॉर द रेप्लीकेशन हैज टू बी देयर, ठीक है, देन ओनली जो डीएनए पॉलीमराइज है, ठीक है, ये जो प्रोटीन है फॉर द रेप्लीकेशन वो बाइंड करेगा ओआरआई साइट पे, ठीक है, दैट मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन साइट पे बाइंड करेगा, तभी डीएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करेगा उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को और रेप्लिकेशन करना शुरू करेगा। बिकॉज हमने पढ़ चुका है कि, या फिर आपने पढ़ा होगा कि रेप्लिकेशन, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता रही हूँ कि बेसिकली रेप्लिकेशन के लिए क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज मस्ट, ठीक है। सो फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज मस्ट, ठीक है। सो फॉर दैट द प्रोटीन हैज टू बी सिंथेसाइज्ड, डीएनए पॉलीमरेज विच इज एन एंजाइम, ठीक है, एंजाइम एज इन प्रोटीन, ठीक है। सो बिकॉज ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन ओनली, ठीक है। सो डीएनए पॉलीमरेज इज एन एंजाइम, दैट मीन्स इट्स अ प्रोटीन, ठीक है। सो the protein has to be synthesized first, ठीक है। the presence of protein, ठीक है, which is responsible for the DNA polymerase action, ठीक है, so वो जरूरी है। so the ROP, that means what, that is protein for replication, ठीक है, is again important, ठीक है, protein for replication, this particular protein will bind to the ORI साइड, ठीक है। अब बाइंड हो जाएगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दैट मीन्स जो डीएनए पॉलीमरेज होगा, ठीक है, फॉर्म होगा, प्रोटीन फॉर्म होना, दैट मीन्स डीएनए पॉलीमरेज फॉर्म होना, ऑब्वियसली अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और एक्सप्रेस होगा दैट मीन्स व्हाट, डीएनए रेप्लिकेट करना शुरू करेगा इन प्रेजेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और उस डीएनए पॉलीमरेज के लिए जो पर्टिकुलर एंजाइम प्रोटीन नीडेड है, दैट हैज टू बी प्रेजेंट है। सो द प्रोटीन फॉर रेप्लिकेशन, ठीक है, इज मस्ट। द नेक्स्ट वन, so ROP side, the next one is the selectable marker, the next requirement is selectable marker। so selectable marker is very like important thing, ठीक है, क्योंकि see selectable marker क्या होते हैं, these are the genes, ठीक है, which helps in the selection of the recombinants, ठीक है। अब ये रिकॉम्बिनेंट्स क्या होता है, सी देयर आर टू टर्म्स, ठीक है, एक है रिकॉम्बिनेंट्स और एक है ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। हम दोनों टर्म्स को पढ़ेंगे जब हम अभी इसको डिटेल में देखते हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। सो बेसिकली जो सिलेक्टेबल मार्कर है, ठीक है, दिस इज अ जीन विच इज एक्चुअली हेल्प्स इन द सिलेक्शन, या फिर जिससे कि पता चलता है कि वेदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या फिर रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है, ठीक है, वो प्रॉपरली लाइक वर्क कर रहा है कि नहीं, बना है कि नहीं, ठीक है, मतलब कि हमारा डिजायर्ड जो जीन है, ठीक है, वो उस प्लास्मिड में इनकॉर्पोरेट हुआ है कि नहीं, ठीक है। या फिर हम ये बोल रहे कि ये पर्टिकुलर जो सेलेक्टेबल मार्कर है, ये हमें हेल्प करता है टू रिकॉग्नाइज आर रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट मतलब कि हमने ये क्या हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। और जो ये हमारा प्लास्मिड है, दैट इज वेक्टर जो है, ठीक है, वो क्या है, वो रिकॉम्बिनेंट, लेट्स से रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड, दैट मीन्स प्लास्मिड जिसके पास हमारा फॉरेन डीएनए है, या फिर उसके लिए फॉरेन डीएनए, हमारे लिए हमारा डिजायर्ड डीएनए, ठीक है। सो वो पर्टिकुलर वेक्टर, ठीक है, वो पर्टिकुलर प्लास्मिड जिसमें कि डिजायर्ड जीन इंसर्ट है, ठीक है, तो वो क्या है, वो है रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड्स, ठीक है। सो अब उन रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड्स को जो लाइक जो सेल्स जो है, ठीक है, जो कि कैरी कर रहे होंगे, उन्हें हम बोलेंगे व्हाट, उन्हें हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। सो रिकॉम्बिनेंट इज व्हाट, इट इज द डीएनए प्लास्मिड विच इज कैरिंग द ट्रांसफॉर्म्ड जीन, ठीक है। द रिकॉम्बिनेंट्स आर द डीएनए recombinant DNA, ठीक है, या फिर let's say the recombinants are the DNA plasmids which carry transformed gene, ठीक है। and जो transformants होते हैं, transformants are the cells which carry the transforming genes, ठीक है, या फिर which has undergone transformation because of the foreign gene, ठीक है। मैं लिख देती हूँ तो आपके लिए इजी होगा अंडरस्टैंड करना।
the cell which undergone transformation by uptaking foreign gene. ठीक है, सो दिस इज ओनली फॉर रेफरेंस. ठीक है, ये चीजें आपको रेफरेंस के लिए याद रखनी है. सो द रिकॉम्बिनेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेंट्स. ठीक है, द रिकॉम्बिनेंट्स इज व्हाट, दैट इज द डीएनए प्लास्मिड्स. ठीक है, जैसा कि मैंने बोला ही था, डीएनए प्लास्मिड दैट हैज अंडरगॉन ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? क्योंकि हमने उसमें एक फॉरेन जीन इंसर्ट किया है. लेट्स से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें इंसर्ट किया है. ठीक है, प्लास्मिड में. ठीक है, विच इज अ डीएनए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिकॉम्बिनेंट ऑब्वियसली. देन देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेंट. ट्रांसफॉर्मेंट मतलब कि अब उस पर्टिकुलर जो प्लास्मिड है, जो कि रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है, उसको जिस भी होस्ट में, ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर सेल में, होस्ट भी नहीं बोलेंगे, जिस भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें हमने इंसर्ट कराया. ठीक है, अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लास्मिड को जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने इंसर्ट कराया, दैट पर्टिकुलर सेल, ठीक है, दैट पर्टिकुलर सेल, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडरगो व्हाट, अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंसर्शन ऑफ द फॉरेन जीन इनटू दैट सेल. सो वो जो सेल्स होंगे, ठीक है, चाहे बैक्टीरियल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, कुछ भी, ठीक है, वो क्या होंगे, वो कहलाएंगे क्या, हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स कहलाएंगे. ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेंट्स जो है बेसिकली टर्म यूज होता है इन द केस ऑफ द बैक्टीरिया ओनली. ठीक है, हम बोलते हैं द सेल दैट मीन्स व्हाट, द बैक्टीरिया. ठीक है, जो कि दैट अंडरगॉन ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द अपटेक. ठीक है, ऑफ व्हाट, अपटेक ऑफ द फॉरेन डीएनए. सो वो टर्म्स, ठीक है, ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ यूज होने, कैसे यूज होने, क्योंकि मैं इसको अगर फर्दर अभी यूज करती हूँ लेक्चर में, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या, किस चीज के लिए बात कर रही हूँ. ठीक है, सो द सेलेक्टेबल मार्कर्स, बेसिकली सेलेक्टेबल मार्कर्स आर व्हाट, दे आर द जीन्स दैट हेल्प टू सेलेक्ट द होस्ट सेल. ठीक है, इट्स अ जीन which help to select the host cell carrying our gene, ठीक है, from the population of cell, from the population of cells. So ये जो बेसिकली सेलेक्टेबल मार्कर है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली द जीन. ठीक है, विच इज लाइक हेल्प्स टू सेलेक्ट, इट इज हेल्प्स टू सेलेक्ट द होस्ट सेल. ठीक है, किस पर्टिकुलर होस्ट सेल में हमारा डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड इंसर्ट किया गया है फ्रॉम द पॉपुलेशन. ठीक है, लाइक बैक्टीरिया क्या बनाती है, कॉलोनीज बनाती है, करेक्ट, बहुत सारी कॉलोनीज है. अब हमें कैसे पता चले कि विच ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स from its population, ठीक है, is carrying our foreign DNA. ठीक है, या फिर foreign piece of the DNA. हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा with the help of what, with the help of selectable marker. ठीक है, and this selectable marker includes two things. ठीक है, एक तो है antibiotic resistant gene, antibiotic resistant gene, ठीक है, और दूसरा है दैट इज एंजाइम प्रोडक्शन जी, ठीक है. सो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, इसमें दो तरीके के जीन्स आते हैं, दैट इज द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, एम्पिसिलिन. ठीक है, क्योंकि क्या, एम्पिसिलिन इज एंटीबायोटिक. ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं. ठीक है, उसका जो एब्रीविएशन है वो ये यूज होता है, AMP, यहाँ पे कैपिटल में R. ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट. व्हाट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, तो उसका एब्रीविएशन इज दिस. ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंड द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, दीज आर द टू एंटीबायोटिक्स. ठीक है, और इसके पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है, ठीक है, या फिर इसका इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को एक्सप्रेस करने वाले जो जीन्स हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट रहते हैं कहाँ, हमारे वेक्टर्स में. ठीक है, हम वेक्टर्स ही पढ़ रहे हैं. द नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन्स. सो बेसिकली
ये जो एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन्स होते हैं, ठीक है, देयर इज अ जीन, ठीक है, प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स विच कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है, द जीन्स विच इज द लैक जीन, ठीक है, एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन दैट इज लैक जेड, ठीक है, द लैक जेड जीन, ठीक है, इट इज लाइक प्रेजेंट इन द prokaryotes, ठीक है, prokaryotes, and it's responsible for the production of beta galactosidase, ठीक है, lac gene responsible for beta galactosidase। आई गेस आपने ऑपरॉन पढ़ा होगा, लैक ऑपरॉन करके, ठीक है, तो उसमें आपने बीटा गैलेक्टोसिडेज कहीं ना कहीं एंजाइम तो पढ़ा होगा, ठीक है। सो लैक जेड विच इज अ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोडक्शन, ठीक है, दैट मीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, लिख ही लेते हैं, आपको नोट्स बनाना इजी हो जाएगा। सो लैक जेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग बीटा गैलेक्टोसिडेज इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, ऑब्वियसली कहाँ पे प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। सो एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन, तो ये एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं, ठीक है, ये वर्क कैसे करेंगे अभी हम देखें। सो लेट्स सी कि ये दोनों कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एंड एंजाइम प्रोडक्शन या फिर प्रोड्यूसिंग जीन, ठीक है, किस तरह से वर्क करते हैं देखते हैं उसके बारे में। सो होता क्या है, लेट्स से देयर इज अ प्लाज्मिड, ठीक है, हमने बोला कि देयर इज अ प्लाज्मिड, दिस इज आवर प्लाज्मिड, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर प्लाज्मिड है, ठीक है, ये सर्कल कभी भी सही बनता ही नहीं है मुझसे। सो दिस इज अ पर्टिकुलर प्लाज्मिड, ठीक है, और इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड में these two are the एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर ये वाला जो सीक्वेंस है, दिस इज व्हाट, लेट्स से दिस इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ठीक है, और ये वाला है एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंट, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर टू जीन्स, स्पेसिफिक जीन्स, यहाँ पे दिस पर्टिकुलर जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्टेंट टुवर्ड्स टेट्रासाइक्लिन, एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा अबाउट द बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है, तो बैक्टीरियल डीएनए में या बैक्टीरियल डीएनए दैट मीन्स ई कोलाई, ठीक है, प्रीवियस 11th स्टैंडर्ड में अगर आपने पढ़ा होगा तो उस पर्टिकुलर केस में जब हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं, ठीक है, और उस पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स में जब हम प्लाज्मिड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना, तो इफ द प्लाज्मिड इज प्रेजेंट दैट मीन्स इट्स अ डोनर बैक्टीरिया और वी कैन से द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं, करेक्ट। और अगर प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है तो इट्स एक्ट एज अ रेसिपिएंट, ठीक है, एंड दीज प्लाज्मिड्स हैव थ्री ऑफ द जीन्स, ठीक है, the one gene is the F gene, the one and the second gene is the R gene and the third gene is the col gene, ठीक है, for just for reference, ठीक है, जो बेसिकली जो प्लाज्मिड होते हैं, होपफुली आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा उसके लिए मैं बता रही हूँ, जो पर्टिकुलर प्लाज्मिड्स हैं दे हैव द R gene, ठीक है, देन दे हैव द F gene, ठीक है, एंड देन दे हैव द col gene, col gene, ठीक है। सो R gene responsible for the resistant, ठीक है, towards any of the antibiotic, F gene is responsible for the fertility, ठीक है, F is what, fertility gene, R is what, resistant gene, ठीक है, antibiotic resistant gene, and the col gene is what, it is the gene for responsible for producing the toxic substance, ठीक है। सो col जो है which is a toxic col gene जो है प्रोड्यूस करता है टॉक्सिक सब्सटेंस इन द पर्टिकुलर बैक्टीरिया, ठीक है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ये तीनों जो जीन्स होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, इन द प्लाज्मिड ओनली, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज अवर प्लाज्मिड व्हिच इज अ वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, दैट मींस हमारे आर जीन्स हैं, ठीक है। सो हमने अपना इंसर्ट, ठीक है, क्या किया, हमने अपना इंसर्ट इनकॉर्पोरेट कराया इनटू दिस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पोर्शन, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ पे हमने अपना डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इंसर्ट कराया, ठीक है। नाउ क्या होगा, दिस पर्टिकुलर प्लाज्मिड इज नाउ, ठीक है, इट्स नाउ नो लॉन्गर रेजिस्टेंट टू
नो लॉन्गर रेजिस्टेंट, ठीक है, टू टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। सो बेसिकली अब ये क्या है, ये जो बेसिकली क्योंकि हमने क्या किया, हमने टेट्रासाइक्लिन का जो जीन है, ठीक है, उसमें इंटरप्शन, ठीक है, उसको इंटरप्ट किया है, ठीक है। सो दैट मीन्स हमने यहाँ पे कहीं पे कट किया है, लाइक समवेयर कहीं पे भी कट किया है, जिसकी वजह से जो इस पर्टिकुलर जीन है उसमें इंटरप्शन हुआ है, जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। वंस हमने अपना इंसर्ट, ठीक है, इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो अब ये पर्टिकुलर प्लास्मिड ये it will be no longer tetracycline resistant, ठीक है। now this plasmid ये this is what we have done, ठीक है। now there are 3 consequences। अब ये क्या करेंगे, अगर हम इसको ग्रो कराएंगे, ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या कराना है, इसको हमें ग्रो कराना है। तो जब हमने इसको ग्रो कराया, ठीक है, तो there are 3 steps, ठीक है। इसके बाद जो हम 3 steps फॉलो करेंगे, ठीक है। फर्स्टली we grow it in a ampicillin, like we will grow this particular plasmid in a culture, ठीक है, containing what, containing ampicillin antibiotic, ठीक है, containing ampicillin antibiotic। सी कल्चर ऑब्वियसली बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए हमें मीडियम चाहिए रहेगा, कल्चर मीडियम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स बैक्टीरिया कल्चर मीडियम इज व्हाट, इट्स अ काइंड ऑफ लाइक वो एक तरह का फूड है, ठीक है, जिसको पर्टिकुलर कंज्यूम करके जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, ग्रो करता है, डेवलप करता है, रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो चाहे हम ईस्ट सेल ले ले, चाहे हम बैक्टीरियल सेल ले ले, हमें क्या कराना पड़ता है, हमें ग्रो कराना पड़ता है। दैट मीन्स हमें कल्चर मीडियम में ग्रो कराना पड़ता है। जैसे कि आपने टिश्यू कल्चर में अगर सुना होगा, तो टिश्यू कल्चर में देयर इज अ अगार मीडियम, करेक्ट ना, अगार मीडियम इज देयर, ठीक है। अब वो अगार मीडियम इज व्हाट, दैट इज अ कल्चर मीडियम, उसमें पीएच भी रहता है, उसमें वेरियस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी है वो सब भी रहते हैं, उसमें फाइटो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स भी रहते हैं उस पर्टिकुलर कल्चर मीडियम में, जो कि एक्चुअली प्लांट के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। वैसे ही इस बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए जो रिक्वायर्ड कल्चर मीडियम होता है, ठीक है, एंड द वन ऑफ द एग्जांपल इज लूरिया बर्टेनी मीडियम, ठीक है, लूरिया बर्टेनी, यस करेक्ट, एलबी ब्रॉथ, ठीक है, जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं, एलबी ब्रॉथ। तो कुछ नहीं होता, ये पर्टिकुलर एलबी ब्रॉथ जो है, ठीक है, वो इसका ये जो है ये बेसिकली मार्केट में मिलता है एज इट इज, उसको जस्ट वी हैव टू डिसॉल्व इट इन अ वाटर, ठीक है, और जस्ट उसमें ग्रो कराना पड़ता है बैक्टीरिया, ठीक है। सो एलबी ब्रॉथ दैट इज लूरिया बर्टेनी ब्रॉथ इज देयर, ठीक है, जो कि एज अ मीडियम यूज होता है टू ग्रो द बैक्टीरिया, ठीक है। नाउ दैट इज व्हाई हमने बोला इसको ग्रो कराएंगे मतलब कि कहाँ, कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे, ठीक है। सो कल्चर मीडियम में हम अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स हम अपने अकॉर्डिंगली ये देख सकते, ये मतलब ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीज हमें डालनी है, क्या चीज हमें अवॉइड करनी है, ठीक है। सो अगर हम ये ल्यूरिया ब्रॉथ या फिर व्हाटएवर जो हमने कल्चर मीडियम लिया, ठीक है, कल्चर मीडियम में हमने क्या डाला, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप इज वी विल ग्रो दिस पर्टिकुलर प्लास्मिड in a culture medium containing ampicillin antibiotic, ठीक है। सेकेंड इज कि we will grow, ठीक है, सेम थिंग, we will grow it in a culture medium, we will grow it in a culture medium containing tetracycline, ampicillin, टेट्रासाइक्लिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, मिलते भी हैं मार्केट्स में, हम लोग कंज्यूम भी करते हैं, ठीक है। सो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, एम्पिसिलिन तो आपने बहुत ही सुना होगा, बहुत ही, ठीक है, फीवर में जनरली एंटीबायोटिक देते हैं ये एम्पिसिलिन। सो बेसिकली इन अ कल्चर मीडियम कंटेनिंग एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक, इन अ कल्चर मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, ठीक है। अब ये 2 कंडीशन है, हमने क्या किया, हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में अपना इंसर्ट इनकॉर्पोरेट कराया है, ठीक है। अब हम इसको ग्रो कराएंगे कल्चर मीडियम में, वो ध्यान देने वाली बात क्या है, कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे कंटेनिंग एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक, ठीक है। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है, ठीक है, वो तो एज इट इज है ना, उसमें किसी भी तरह का इंटरप्शन हुआ नहीं है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये पर्टिकुलर प्लास्मिड इस पर्टिकुलर
लाइक कल्चर मीडियम में, जिसमें कि एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, इस एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का इस प्लाज्मिड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट दैट मींस इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस पे, तो इसका कोई फर्क उस पर पड़ेगा नहीं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर प्लाज्मिड है वो क्या करेगा, वो ग्रो करेगा। ठीक है, प्लाज्मिड इज ग्रोइंग नाउ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज, हम बेसिकली इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को, अभी प्लाज्मिड को हम अकेले नहीं ग्रो कराएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, प्लाज्मिड इन अ बैक्टीरिया। ठीक है, द बैक्टीरिया कंटेनिंग दिस प्लाज्मिड, ठीक है, द बैक्टीरिया कंटेनिंग दिस प्लाज्मिड इज ग्रोन इनटू अ कल्चर मीडियम कंटेनिंग द एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक। Next, the bacteria containing this plasmid, ठीक है, which is a recombinant plasmid, ठीक है, in a culture medium containing tetracycline। अब tetracycline वाला जो सीक्वेंस है वो तो रप्चर हो चुका, रप्चर मतलब कि इंटरप्ट हो चुका, ठीक है, विद बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ आवर डिजायर्ड जीन। तो वो पर्टिकुलर जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अब इट्स नो लॉन्गर लाइक वर्किंग। ठीक है, वो शो करेगा नहीं रेजिस्टेंट। तो दैट इज वाई जो ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, नाउ इट विल नॉट ग्रो। करेक्ट, तो ये दो कंडीशन हो रही है। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या लिया, हमने एक बैक्टीरियल सेल लिया है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल में हमारा ये पर्टिकुलर प्लाज्मिड है। ठीक है, प्लाज्मिड को हमने पहले क्या किया, आइसोलेट किया। ठीक है, उसमें इंटीग्रेट किया, अपना डिजायर्ड जीन है, फिर वापस से इसके अंदर जो बेसिकली प्लाज्मिड है बैक्टीरियल सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। नाउ इस पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल को इस पर्टिकुलर दो तरह के मीडियम्स में ग्रो कराया। ठीक है, तो दैट मीन्स इस ये जो इकोलाई है, इकोलाई की जो कॉलोनीज होंगी, ठीक है, क्या होगी, कॉलोनीज होंगी। ये पर्टिकुलर प्लाज्मिड, ठीक है, दिस पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कंटेनिंग बैक्टीरियाज, ठीक है, उसकी जो कॉलोनीज होंगी, ठीक है, उसको स्कूप आउट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम आइसक्रीम्स होते हैं, आइसक्रीम को स्कूप आउट करते हैं, वैसे ही उसको हम स्कूप आउट करेंगे। बैक्टीरियाज कंटेनिंग द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स, ठीक है, विल मेक कॉलोनीज ऑन द कल्चर मीडियम। ठीक है, will make the what, will make the colonies। ठीक है, first will make the colonies, now we will separate, we will scoop out that colonies and we will grow those colonies, the same colonies, like हर एक कॉलोनी का नाम ले देंगे, नाम दे देंगे, that means लेबलिंग कर देंगे, कॉलोनी 1, कॉलोनी 2, लाइक कुछ भी। ठीक है, सो डिफरेंट, लाइक हमने, अगर आपने देखा होगा, अगर मैं इंसर्ट कर दूंगी पिक्चर्स, ठीक है, सो देयर आर लाइक डिफरेंट कॉलोनीज। ठीक है, बहुत सारी कॉलोनीज बनाते हैं ये पर्टिकुलर बैक्टीरियाज। ठीक है, पेट्री डिश में हम कल्चर मीडिया में बैक्टीरियाज को ग्रो कराते हैं तो बहुत सारी कॉलोनीज बनाते हैं। ठीक है, उन कॉलोनीज को हम स्कूप आउट करके, ठीक है, 2 डिफरेंट पेट्री डिशेज में क्या करेंगे, पेट्री डिशेज में कल्चर मीडियम लेंगे, उसमें फिर हम क्या कराएंगे, उसमें हम बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे। तो 2 कल्चर मीडियम जो लेंगे वो ये 2 कल्चर मीडियम्स होंगे। ठीक है, एक में विद एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एंड देन दूसरे में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जीन के साथ, नो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के साथ। ठीक है, सो एक पर्टिकुलर कॉलोनीज के जो बैक्टीरियाज है, ठीक है, सेम पर्टिकुलर कॉलोनीज के बैक्टीरिया, लेट्स से द कॉलोनी ए इज देयर। ठीक है, सो कॉलोनी ए है, उस मतलब कॉलोनी ए है, दैट मीन्स मतलब बहुत सारे बैक्टीरियाज होंगे। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियाज होगी। ठीक है, हमने पढ़ा ना एंटी क्या है, जीन which help to select the host cells carrying our gene from what, from the population। तो कॉलोनीज है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन है। ठीक है, दैट मीन्स हमें पता करना है कि विच ऑफ द बैक्टीरिया इज कैरिंग आर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, सो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, कॉलोनीज में से स्कूप आउट करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स जो भी पर्टिकुलर हमारा स्टैंडर्ड प्लेट होगा, स्टैंडर्ड पेट्री डिश होगा, ठीक है, उसमें से हम क्या, स्टैंडर्ड मतलब समझ में आ रहा है आपको, आप प्रैक्टिस लाइक लैब में जब आप वर्क करते होंगे केमिस्ट्री लैब में, ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं हम। ठीक है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग हम डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहता है ना, तो वैसे ही एक स्टैंडर्ड कॉलोनीज है। स्टैंडर्ड कॉलोनीज में से जो कि कोई एक कॉलोनी में से हम बैक्टीरिया को स्कूप आउट करेंगे और उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को 2 कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे। ठीक है, एक क्या है, एक में वो ग्रो कर जा रहा है। ठीक है, एक में ग्रो कर जा रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, वो एंटीबायोटिक
लाइक एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक कल्चर मीडियम है, ठीक है, जिसमें कि वो क्या कर जा रहा है, ग्रो कर जा रहा है। तो ग्रो कर रहा है दिस पर्टिकुलर हमारा बैक्टीरिया, ठीक है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया इज आर व्हाट, इज आर ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया क्या है, हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है, बैक्टीरिया इज ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट मतलब द सेल विच अंडरगॉन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी सेम कॉलोनीज के जो भी पॉपुलेशन, लाइक सेम कॉलोनी के जितने भी बैक्टीरियल सेल्स हैं, अगर वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, इन एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स में, ठीक है, और टेट्रासिलिन एंटीबायोटिक्स में वो क्या कर जा रहे हैं, वो उनकी डेथ हो जा रही है, ठीक है, सो बेसिकली दे आर नॉट ग्रोइंग, दैट मीन्स, तो वो क्या होंगे, दैट मीन्स वो हमारे क्या है, वो हमारे रिकॉम्बिनेंट्स हैं, ठीक है, तो हमें ऐसी कॉलोनीज को लेना है, ठीक है, हमें ऐसी कॉलोनीज के ही बैक्टीरियाज को लेना है, ठीक है, जो कि शो कर रही है क्या, ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि वही सेम बैक्टीरियाज, हमने 2 पेट्री डिशेस बनाई है सेम बैक्टीरिया के लिए, याद रखो, पेट्री डिशेस मतलब कि मैं आप मतलब पिक्चर जो भी मैंने इंसर्ट कर रही थी, ठीक है, गोल जो कटोरी टाइप ऑफ थिंग होती है, दैट इज अ पेट्री डिश। सो हमने क्या किया, हमने सेम बैक्टीरियाज कॉलोनीज को स्कूप आउट किया है, उनमें से जो बैक्टीरियाज है सेम बैक्टीरिया को हमने इधर भी ग्रो कराया, इधर भी ग्रो कराया, अब इधर भी ग्रो कराया, दैट मीन एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाला है पर्टिकुलर कल्चर मीडियम में, तो यहाँ पे वो क्या कर जाएंगी, ग्रो कर जाएंगी, और टेट्रासाइक्लिन जहाँ एंटीबायोटिक डाला है कल्चर मीडियम में वहां पे ग्रो नहीं करेंगी, दैट मीन्स द प्लाज्मिड इज रिकॉम्बिनेंट एंड आवर बैक्टीरियल सेल इज ट्रांसफॉर्मेंट। सुनो ध्यान से, ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया, ठीक है, सेम बैक्टीरिया है, ठीक है, कॉलोनीज है, लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन है, ठीक है, डिफरेंट बैक्टीरिया के लिए हम बार बार इस पर्टिकुलर प्रोसेस को डिफरेंट प्लेटिंग्स करेंगे, लाइक बहुत सारी प्लेटिंग्स करेंगे, ठीक है, ये तो अभी सिर्फ एक कॉलोनीज के ले लिया है, ठीक है, वैसे बहुत सारी कॉलोनीज होंगी, बहुत सारी कॉलोनीज के लिए बहुत सारी प्लेटिंग करनी पड़ेगी हमें, ठीक है, प्लेटिंग मतलब वही पोरिंग द कल्चर मीडिया इनटू द पेट्री डिश, ठीक है, उसके ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो कराना, दैट इज कॉल्ड एज प्लेटिंग। तो बहुत सारी प्लेटिंग, मल्टीपल प्लेटिंग्स होती है, लाइक ये वही मैंने बोला ना कि ये बायोटेक्नोलॉजी या फिर ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना वो बहुत ही लाइक बहुत यूं वाला काम नहीं है, ठीक है, बहुत ही पेशेंस लगता है, बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, सो सेम बैक्टीरियाज है, ठीक है, सेम पर्टिकुलर पॉपुलेशन की बैक्टीरिया है, ठीक है, और उसको हमने ग्रो कराया दो ठीक है, 2 कल्चर मीडिया में, ठीक है, एक में क्या है, एक में जो टेट्रासाइक्लिन, एक में जो कि हमारा बैक्टीरिया, ठीक है, वो ग्रो नहीं कर रहा, दैट मीन्स दैट प्लाज्मिड, ठीक है, जो प्लाज्मिड है हमारा वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमारा इंसर्ट जा चुका है, हमारा इंसर्ट जा चुका है, ठीक है, और इंसर्ट जाने की वजह से ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वो इंटरप्ट हो चुका है, इसलिए जो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा, दैट मीन्स सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेंट्स प्लाज्मिड बन चुके हैं। हमें यही करना है ना, हमें क्या करना है, हमें देखना है कि पर्टिकुलर होस्ट सेल इज कैरिंग आवर जीन और नॉट। हमने प्लाज्मिड में इंसर्ट तो करा दिया, ठीक है, लेकिन वो जो प्लाज्मिड है जिसमें इंसर्ट कराया है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, इंसर्ट कराया दैट मीन्स हमारा डिजायर्ड डीएनए जो जीन है, पीस ऑफ डीएनए है वो इंसर्ट कराया है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, वो हुआ है कि नहीं इंसर्ट, वो एक्टिवेट हुआ है कि नहीं, दैट मीन्स वो काम कर रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, ऐसे, ठीक है, अगर वो टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में, ठीक है, ग्रो नहीं करता, दैट मीन्स वो रिकॉम्बिनेंट हो चुका है, दैट मीन्स वो हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड फॉर्म हो चुका है, एंड दोज बैक्टीरियल सेल्स आर कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसफॉर्मेंट्स। सेम बैक्टीरिया एम्पिसिलिन में ग्रो कर रहा है, सेम बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर रहा, दैट मीन्स our plasmid is recombinant now and the bacterial is called as what, bacterial cell is called as transformant, ठीक है, और इस प्रोसेस को 2 नाम दिए गए, एक तो इनएक्टिवेशन ड्यू टू इंसर्शन, ठीक है, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है, पहला जो नाम है दैट इज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल प्लेटिंग मेथड, डबल प्लेटिंग मेथड। तो दिख रहे हैं 2 बार प्लेटिंग्स चल रही है, ठीक है, 2 बार प्लेटिंग हुई है, मतलब कि बैक्टीरियल सेल्स को क्या किया गया है, एक बार इधर
ठीक है, लाइक एम्पिसिलिन वाले कल्चर मीडिया में, और दूसरी बार टेट्रासाइक्लिन वाले कल्चर मीडिया में ग्रो कराया है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, डबल प्लेटिंग हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल प्लेटिंग मेथड। ठीक है, दूसरा जो नाम इसको दिया गया है, दूसरा नाम क्या है, और जो दूसरा नाम इसको दिया जाता है, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डबल प्लेटिंग मेथड, या फिर इन्हें दूसरा नाम दिया जाता है, दैट इज दिया जाता है इन द सेंस कि इनका दूसरा नाम है इनएक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन ड्यू टू इंसर्शन। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया हो, इनएक्टिवेशन ड्यू टू इंसर्शन। ठीक है, हमारा प्लास्मिड है, प्लास्मिड जो कि क्या है, हमने इनकॉर्पोरेट करा दिया रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड को इनटू द ई कोलाई। यहाँ पे ई कोलाई हमारा होस्ट है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए, ई कोलाई इज आवर होस्ट। ठीक है, होस्ट भी मत सोचे मत, होस्ट है, ठीक है, भूल जाओ होस्ट, इट्स अ सेल जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। उसको क्या कराया, ग्रो कराया, ग्रो कराया, दैट मीन्स कॉलोनीज बनी, कॉलोनीज बनी। अब उस कॉलोनीज को हम स्कूप आउट करेंगे। ठीक है, उस कॉलोनीज के बैक्टीरियल को, ठीक है, बैक्टीरिया को, एक ही बैक्टीरिया को हम दो कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे टू मेक श्योर कि वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया, या फिर टू फाइंड आउट कि पर्टिकुलर वो बैक्टीरिया, ठीक है, वो हैज अंडरगॉन ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। ठीक है, इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सिंगल बैक्टीरिया को दो कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे। दो कल्चर मीडियम, एक में क्या है, एक में एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, दूसरे में टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है। क्योंकि हमने अपना डिजायर्ड जीन है, ठीक है, वो इनकॉर्पोरेट करा है इन द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, तो हमारा जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, लाइक टेट्रासाइक्लिन वाले कल्चर मीडिया में नहीं ग्रो कराता है, दैट मीन्स द प्लाज्मिड इज नॉट रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, एंड द सेल, अगर वो पर्टिकुलर सेल, बैक्टीरियल सेल ग्रो कर रही है किसमें, एम्पिसिलिन में, तो मतलब कि क्या है, तो वो बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है, वो क्या होंगे, वो कहलाएंगे ट्रांसफॉर्मेंट, जो ग्रो कर जाएंगे एम्पिसिलिन वाले कल्चर में। ठीक है, सो इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, ठीक है, उसमें जो हमारा प्लास्मिड है, ठीक है, उसके पास हमारा डिजायर्ड डीएनए है। ठीक है, डिजायर्ड डीएनए है, प्रॉपरली इंसर्ट हो चुका है, तो हम उसको फर्दर यूज के लिए, फर्दर प्रोसेस के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, इस तरह के हम डबल प्लेटिंग की जाती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डबल प्लेटिंग मेथड, एंड आल्सो कॉल्ड एज इनएक्टिवेशन ड्यू टू इंसर्शन, inactivation of the tetracycline resistant gene due to the insertion of our desired gene of interest, that is why inactivation due to insertion. ठीक है, एंड ये हो गया ट्रांसफॉर्मेंट, ये हो गया रिकॉम्बिनेंट्स, और कुछ होते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स वो जो कि टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो कराएंगे और ग्रो होंगे, और एम्पिसिलिन में भी ग्रो होंगे, जो कि टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो होंगे और एम्पिसिलिन में भी ग्रो होंगे। ठीक है, ठीक है, सो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, मैं लिखूंगी नहीं, याद रखो। ठीक है, उसको हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, सो क्योंकि वेरी स्मॉल जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, ऑफ द ट्रीटेड बैक्टीरियाज, ट्रीटेड बैक्टीरियाज मतलब कि जिनके अंदर हमने अपना रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डाला है, तो वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ दिस treated bacteria, ठीक है, will be successfully transformed. That is why we need to perform these experiment to identify, ठीक है, this particular experiment to identify that whether the desired gene is introduced in a host or not. ठीक है, सो वो हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प करता है किसमें, सिलेक्शन में हेल्प करता है, सिलेक्शन में हेल्प करता है, आइडेंटिफाइंग द होस्ट या फिर आइडेंटिफाइंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, जो कि एक्चुअल में हमें चाहिए, ऐसे ही बैक्टीरियल सेल चाहिए विच हैज अंडरगॉन ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द व्हाट, बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग द फॉरेन जीन। ठीक है, व्हाट इफ हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया लेकिन इसने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो, so this particular transformants, ठीक है, will undergo transformation because of uptaking, accepting of the foreign gene। ठीक है, अब तो बहुत ही
लाइक कम प्रपोर्शन में, ठीक है, ऐसे बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, ठीक है, विच अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन. दैट इज व्हाई वी नीड टू फाइंड आउट दोज पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ देम. ठीक है, होपफुली समझ में आया. नेक्स्ट मेथड हम पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज द एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन. ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट वाले को समझने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. ठीक है, सो इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर पे बहुत ही ज़्यादा एम्फोसाइज किया है, सो दैट आपको नेक्स्ट वाला समझ में आए, वो जल्दी ही समझ में आएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें होती है. ठीक है, सो अगर नहीं समझ में आए तो आप बार बार वीडियो को रिपीट कर करके देखो. ठीक है, रिपोर्ट नहीं करने का, आप बार बार वीडियो को क्या करके रिपीट करके देखो. ठीक है, देखो, समझो, हर एक वर्ड को जो है ना ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, तो पक्का समझ में आएगा. सो दिस इज द वन ऑफ द प्रोसेस. ठीक है, जिसका हमने यूज देखा. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द थिंग इन द सेलेक्टेबल मार्कर, दैट इज एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन, जिसका हमने यूज देखा. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन है वो किस तरह से हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई वेयर द होस्ट इज कैरिंग अ डिजायर्ड जीन और नॉट. ठीक है, तो उसको देखते हैं.